जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, वैसे तो माता के नवरात्रा वर्ष में 4 बार आते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं और 2 नवरात्रा बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से नवरात्रा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मनाया भी क्यों न जाए, माँ के 9 रूपों को मनाने का त्यौहार तो बड़ा ही अद्भुत त्यौहार है। माता की कृपा पाने का, माता का प्यार पाने का। चैत्र मास की नवरात्रा जो हमेशा लगभग मार्च और अप्रैल के आसपास आती है, तो चैत्र मास की नवरात्रा को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। वहीं दीपावली से पहले आने वाले नवरात्रा शरद ऋतु में आते हैं, इसलिए इन्हें शरदीय नवरात्रा भी कहा जाता है। इन दोनों ही नवरात्रि में दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और दोस्तों, नवरात्रा के दौरान कई ज्योतिष और तांत्रिक उपायों को किए जाने की भी प्राचीन परंपरा है। तांत्रिक ग्रंथों में बहुत ही साधारण से लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करते ही इनका असर दिखाई देने लगता है। कई लोगों ने इन उपायों को करके देखा है, परखा है और उन्हें इनका पूरा लाभ भी मिला है। तो आप भी इन उपायों को आजमा कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह आपके विश्वास की बात है कि आप इन उपायों पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। देखिए दोस्तों, विश्वास रखने पर तो पत्थर भी भगवान हो जाता है, तो यह सारा खेल आपके विश्वास का है। तो सारे उपाय कार्य करते हैं बशर्ते सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा भाव से इन उपायों को किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी लोगों के लिए जो माता पर विश्वास रखते हैं, तांत्रिक उपायों पर, ज्योतिष उपायों पर विश्वास रखते हैं, उन्हीं के लिए ये उपाय है। जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है, सुन ले और भूल जाए। तो जो लोग इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं उनके लिए हम जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इन्हें आप इस चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं। यह उपाय नवरात्रि के दौरान अपने घर में कुछ तांत्रिक सामग्री आप लेकर आ सकते हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं के संबंध में है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्रा में आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है तुलसी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को एक औषधीय पौधा माना जाता है। आयुर्वेद में भी तुलसी का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा धार्मिक आस्थाओं के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी के पौधे को साक्षात माँ की संज्ञा दी गई है, माता की संज्ञा दी गई है, देवी की संज्ञा दी गई है। तो नवरात्रा में आप जब नवरात्रा स्थापना करते हैं, उस दिन आपको किसी शुभ मुहूर्त में एक तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर में लेकर आना चाहिए और गमले में लगाना चाहिए। नवरात्रा में जो पौधा आप लेकर आएँ उसे आपको नियमित रूप से इसमें जल देना चाहिए। सुबह और शाम पवित्र मन से इस पौधे के पास एक दीपक अवश्य जलाकर आना चाहिए। इस उपाय से माता तुलसी की प्रसन्नता मिलती है, माता तुलसी की कृपा मिलती है और साथ ही साथ 9 दुर्गा और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस उपाय से आप परिवार में धन संबंधित परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा और भी घर की अन्य समस्याओं को दूर करने में भी इससे मदद मिलती है। यदि हम वास्तु के अनुरूप इसे समझें तो यह उपाय हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी में एक अद्भुत गुण होता है जिससे उसकी आबो हवा से आपका परिवार निरोगी रहता है और घर में जब निरोगी काया होगी तो अवश्य ही धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। दूसरे उपाय की बात करें तो नवरात्रा में आपको शुभ मुहूर्त में एक केले का पौधा अपने घर में लेकर आना है और इसे एक बड़े गमले में लगा देना है। इसकी जड़ में आपको 9 दिनों तक नवरात्रा आपको जल चढ़ाना है। जब बीच में कोई गुरुवार आता है तो गुरुवार को आपको पूजा करके इसकी जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा देना है। नियमित रूप से केले के पौधे को जल देने से और गुरुवार के दिन कच्चा दूध देने से घर में आर्थिक समस्याओं का निदान होता है, घर में धन की आवक शुरू होने लगती है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपकी इनकम है लेकिन धन रुकता नहीं है तो धन रुकने लग जाता है। तो ये भी काफ़ी चमत्कारी उपाय है जो खास नवरात्रा में किया जाता है।
नवरात्रा में आप किसी शुभ मुहूर्त में हार श्रृंगार का बांधा अनुमति लेकर तोड़ लाएं। बांधा क्या होता है इसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बांधे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो किसी शुभ मुहूर्त में आप हार श्रृंगार का बांधा लेकर आइए और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। 9 दिनों तक इसे आप पूजा स्थल पर रहने दीजिए, इसका पूजन कीजिए और इसके बाद में इसे जब माता को आप विदा करें उसके साथ ही आप इस लाल कपड़े को आप तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं हमेशा के लिए दूर होने लगेगी। इसके अलावा नवरात्रा में आप शुभ मुहूर्त में एक बड़ का यानी बरगद का पत्ता तोड़ कर लेकर आएँ। सुबह के समय शुभ मुहूर्त में अनुमति लेकर तोड़ें और साथ में आपको चाहिए एक ताज़ी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, ताज़ी हल्दी होनी चाहिए। तो ताज़ी हल्दी आप लीजिए और इससे आप इस पत्ते पर स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाकर आप इसे अपने पूजा स्थल पर रखिए। इस प्रयोग से आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। यदि किसी कार्य में आपके बाधा आती है, बार बार बाधा आती है, तो वह बाधा निश्चित ही दूर होने लगती है। और दोस्तों, भगवान शिव को धतूरा बेहद प्रिय है और माँ दुर्गा पार्वती का ही अंश स्वरूप है। आदिशक्ति माँ पार्वती का स्वरूप है जो भगवान शिव की प्रिय है। तो भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय माना जाता है और धतूरा माँ काली की पूजा में भी काम आता है। तो नवरात्रा में आपको शुभ मुहूर्त में धतूरे की पेड़ की एक जड़ जो है आपको निकाल कर लानी है और इसे आपको घर पर स्थापित करके माँ महाकाली के बीज मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना है। तो धतूरे की जड़ को आपको अपने घर में पूजा स्थल पर स्थापित कर देना है और इसे अभिमंत्रित करना है माँ महाकाली के बीज मंत्र से। इस उपाय से भी घर की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके अलावा एक उपाय और किया जा सकता है, यह आखिरी उपाय है। नवरात्रि में आप किसी शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी पेड़ की जड़ लेकर आए। इस जड़ को दूध से धोकर और फिर इसे अभिमंत्रित करें माँ महालक्ष्मी के महामंत्र से कम 108 बार। इस जड़ को 108 महामंत्र से आप इसे अभिमंत्रित कर लें और फिर इस जड़ को किसी चांदी की डब्बी में रखकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अलमारी में रख दें। यह उपाय माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। खासकर नवरात्रा में यह उपाय करने से इसके फल शीघ्र मिलते हैं और इस उपाय से माना जाता है कि घर में धन की कमी नहीं रहती है। अपनी तिजोरी में रखने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। घर में धन की आवक बढ़ती है और जावक कम होने लगती है, जिससे घर में आपके लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहता है। तो यह उपाय भी काफ़ी चमत्कारी उपाय माना जाता है जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रा वर्ष 2018 में कब आएगा। तो देखिए, नवरात्रा का पहला दिन 18 मार्च 2018 को है, रविवार का दिन है। माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है इस दिन। दूसरे दिन 19 मार्च सोमवार का दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। इसके बाद में 20 मार्च को तृतीया आती है, माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा का पूजा किया जाता है। पंचमी के दिन माँ स्कंद माता का पूजन आप कर सकते हैं और षष्ठी के दिन यानी 23 मार्च शुक्रवार का दिन है, माँ कात्यायनी का पूजा का दिवस है। इस दिन आप माँ संतोषी माता का पूजन भी अवश्य करें। सप्तमी का दिन शनिवार का दिन है, माँ महाकालरात्रि के पूजन का दिवस है और इस दिन शनिवार के दिन नवरात्रा में शनिदेव को तेल और काले उड़द अवश्य चढ़ाकर आएँ। ये भी काफ़ी चमत्कारी उपाय माना जाता है। अष्टमी का दिन रविवार का दिन है, फिर से माँ महागौरी को मनाने का दिन है। इस दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को दूध का दान अवश्य करें। नवमी का दिन रामनवमी का दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिवस, माँ सिद्धिदात्री को मनाने का दिन है। इस दिन आप श्री राम मंत्र का राम धुन का 108 बार जाप अवश्य करें और श्री राम दरबार में जाकर कुछ फल अवश्य अर्पित करके आएँ। रामनवमी के दिन आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें
देखिए दोस्तों, जहाँ पर माँ भगवती माँ दुर्गा होती है वहाँ पर हनुमान जी और भैरव अवश्य होते हैं। तो रामनवमी का दिन है राम जी को मनाने का, हनुमान जी को मनाने का, माँ सिद्धिदात्री को मनाने का। रविवार का दिन है खासकर दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी को और भैरव को मनाने का दिन भी यह दिन माना जाता है। तो इस दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आएँ और कुत्तों को जलेबी अवश्य खिलाकर आएँ। दशमी का दिन नवरात्रि पारणा का दिन होता है, सोमवार का दिन है। इस दिन नवरात्रि का समापन किया जाता है, माता को विदा किया जाता है। तो ये काफ़ी आसान से उपाय हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा की बात है। लाइक अवश्य करें। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यह फेसबुक नहीं है जहां केवल लाइक का ही ऑप्शन है। यूट्यूब आपको डिसलाइक करने का ऑप्शन भी देती है। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ गौरी।